सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बंधुगण मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानक हार्दिक स्वागत जनाऊछि। आमे एही ज्योतिष शास्त्र रे विभिन्न योग और तार प्रतिकार विषय रे पढ़ी चलीचे जानुचे से क्रम रे आसंतु आमे जानिबा कुंडली रे कालसर्प योग और तार प्रतिकार विषय रे। आमे जेतेबेले कुंडली रु जानिबा को पाउजे कुंडली रे कालसर्प योगटी अछि सेतेबेले आमे एक अहेतुक भय बळ भितरे रहू। यह संपूर्ण अमूलक विचार। कुंडली रे कालसर्प योगटी थिले यार प्रतिकूल प्रभाव तो किछि मात्रा रे रहिबो निश्चित। आउ यार किछि सूक्ष्म प्रतिकार कले आपण बहु सुफल पाई परिबे। आसंतु बुझिबा कालसर्प योगटी कोन आपण निजे मध्य जानि परिबे। आपणकर केउ प्रकार कालसर्प योगटी अछि प्रथमे निजर कुंडली को खोलंतु आउ देखंतु राहु और केतु केउ घरे अछंती। आमर ज्योतिष शास्त्र नियम हेउची राहु और केतु सर्वदा 180 डिग्री रे रुहंती। आसंतु आउ के सरल भाषा रे बुझिबा। राहु जेउ भाव रे बसिथिबो सेही घर ठारू सप्तम भाव रे केतु निश्चय बसिथिबो। कारण प्रथम गोटी घर तार सप्तम घर पर्यंत 180 डिग्री हुए। आउ राहु जो घरे बसिथिबे तार सप्तम घरे केतु बसिथिबे। यही कथाटी तो आमे बहुत आगरु पढ़ीचे जानिचे तथापि आपण मानकर गोचरार्थे आउ थरे जणाइली राहु जो घरे बसिथिबे तार सप्तम घरे केतु निश्चय बसिथिबे। आउ आपण जानिछथि आपण को कुंडली रे 12टी भाव अछि। आउ ई 12टी भाव मध्यरु जे कोनसी घरे राहु बसि थाई पारंती। आउ राहु जो घरे बसिथिबे तार सप्तम घरे केतु निश्चय बसिथिबे। आउ कालसर्प योगटी कोन? कालसर्प योगटी हेउची ए राहु केतुंक मध्यरे ए जो 7टी घर रहिला सेही घर मध्यरे जदि अन्य 7टी जाक ग्रह अवस्थान करिथिबे से क्लॉकवाइज हेउ बा एंटी क्लॉकवाइज हेउ जेमिति हो जदि अन्य सब जाक ग्रह ई राहु केतुंक घर भितरे बसिथिबे ताहाले जानिबे आपणक जातक रे कालसर्प योगटी सृष्टि होईछि। एतरे भयभीत होबार किछि नाही। कालसर्प थिबा बहु लोक बड़ बड़ नेता होइछंती, बड़ बड़ मंत्री होइछंती, बड़ बड़ डाक्टर होइछंती, इंजीनियर होइछंती, अंतर्जातीय खेलाड़ी मध्ये होइछंती, उच्च पद पदवी रे प्रतिष्ठित होई पारिछंती। किछि सरल प्रतिकार कले आपण बहु सुफल पाइबे। आ कुंडली रो 12 प्रकार कालसर्प योग थाए। आसंतु से गुडी को विशेष भाव रे आलोचना करबा। ए भिडियोटी टिके लंबा हो जाय पारे या को स्किप करंतु नाही। आउ शेष पर्यंत देखंतु बहु उपादेय विषय आपण जानि परिबे। निज विषय रे जे जानि परिबे बुझी परिबे। आउ भिडियोटी को मझे स्किप कर देले आपण आगो को आउ किछि बुझी परिबे नाही जानि परिबे नाही। तेणु भिडियोटी को शेष जाके देखंतु बहु मूल्यवान तथ्य पाई परिबे। आउ जेतेबेले आपण को स्थिर समयटी अछि सेतेबेले आपण ए भिडियोटी को देखंतु ओ बुझंतु। आसंतु एही 12 प्रकार कालसर्प विषय रे विशेष भाव रे आलोचना करिबा। प्रथमे आपण आपणकर कुंडलटी को खोलंतु ओ लग्न घरटी को स्थिर करंतु। जेउठारे 1 लेखा होइतिबो बा ल बोली लेखा होइतिबो सेटा जानिबे आपणकर प्रथम घर बा लग्न घर। याको स्थिर करंतु। आउ यही लग्न घरे जदि राहु बसी थाए ताले तार सप्तम घरे निश्चय केतु बसी थिबो। आउ यही प्रथम घर रु सप्तम घर मध्यरे अन्य 7टी ग्रह बसी थिले तेबे जानिबे आपणकर अनंत नामक कालसर्प योगटी अछि। बुझिले? आउ थरे भल भाबरे बुझंतु राहु बसी थिबा घर ठारू
केतु बसिथिबा घर पर्यंत आंटी क्लॉकवाइज हेउ माने एक प्रथम घर द्वितीय घर तृतीय घर चतुर्थ घर पंचम घर षष्ठ घर सप्तम घर बा क्लॉकवाइज हेउ प्रथम घर द्वादश घर एकादश घर दशम घर नवम घर अष्टम घर बा सप्तम घर पर्यंत हेउ एई सातटी भावरे जदि अन्य सातटी ग्रह रवि चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र आ शनि एई ग्रह माने बसी थांती ताहले जानिबे आपनकर कालसर्प जोगटी होईची आउ एहा अनंत कालसर्प बोली जानिबे अनंत कालसर्प जोगटी को बुझिले यार प्रभाव रे आमे कोन कोन फल पाइबा आसंतु टिके जानिबा मु याकू स्क्रीन ऊपर देखाउची याकू टिपिकी रखंतु अनंत कालसर्प जोगरे जातक हेउ बा जातिका हेउ मानसिक अशांति पाइबो ताकर तार अस्थिरता देखा देबो से मिथ्यावादी हेबो आउ सेई भली कुंडली रो जदि द्वितीय भाव रे राहु बसिथाए आ अष्टम भाव रे केतु निश्चय बसिथिबो आ ए द्वितीय भाव रु अष्टम भाव भितरे अन्य सातटी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज हेउ बा क्लॉकवाइज हेउ बसिथिबो आ तेबे जानिबे कुलिक कालसर्प जोगटिए कुंडली रे अछि आ एही कुलिक कालसर्प जोग रो प्रभाव रे जातक जातिकार स्वास्थ्य हानि हेबो अर्थ हानि हेबो आउ संघर्षमय जीवन हेबो सेई भली राहु जदि तृतीय घरे अछि आउ केतु निश्चय नवम घरे थिबो आउ एही तृतीय रु नवम घर भितरे अन्य सातटी ग्रह वामावर्तर हेउ बा दक्षिणावर्तर हेउ थिबे ताहले वासुकी कालसर्प जोगटी अछि बोली जानिबे आउ एही वासुकी कालसर्प जोगर प्रभाव रे आपनकर भाग्य उदय हेबा कठिन हेबो मित्र मठारु धोखा पाइबे आउ मित्र मान ठारु कटु वाक्य सुनिया पाइबे आउ ए भलिया सब आपनक जीवन रे घटिबो सेई भली कुंडली रो चतुर्थ घरे जदि राहु बसिथिबो आउ तेबे दशम घर निश्चय केतु थिबो आउ एमानक भितरे अन्य सातटी ग्रह क्लॉकवाइज हेउ बा एंटी क्लॉकवाइज हेउ थिबे तेबे शंखपाल कालसर्प जोगटी अछि बोली जानिबे आउ एही शंखपाल कालसर्प जोगरे आपण अचलाचल संपत्तिर मालिकटी हेबे आउ वाहन वृत्ति रे तकलीफ आसीबो ए सब जिंस आपणकर हेबो आ सेई भली कुंडली रे जदि पंचम रे राहु बसिथिबे ताले एकादश भाव रे निश्चय केतु बसिथिबे आउ एमानक भितरे अन्य सातटी ग्रह वामावर्ती रे हेउ बा दक्षिणावर्ती रे हेउथिबे तेबे पद्म कालसर्प जोगटी अछि बोली जानिबे आउ एही पद्म कालसर्प जोगर प्रभाव रे वृद्धावस्था रे बहुत कष्ट मिल पारे अर्थ हानि हेबो आउ गुप्त शत्रुओं ठारू क्षति आउ क्षत विक्षत हेबा को पड़ी पारे आउ सेई भली यदि षष्ठ भाव रे राहु बसिला कुंडली रे ताहले आपणकर द्वादश भाव रे केतु निश्चय रहिबो आउ एही अन्य सातटी जाक ग्रह एंटी क्लॉकवाइज हेउ बा क्लॉकवाइज हेउ बसिथिबे तेबे महापद्म नामक कालसर्प जोगटी कुंडली रे सृष्टि होइछ बोली जानिबे आउ एहार प्रभाव रे आउ कोन हेबो ना प्रेम रे विफल हेबे जीवन साथी ठारू दूर रे रहिबे आउ निराश स्थिति रहिबो शत्रु दमन पई बहु कष्ट करबा को पड़िबो ए सब हबो सेई भली सप्तम भाव रे राहु थिले आउ लग्न रे निश्चय केतु रहिबो एमानक मध्ये रे अन्य सातटी ग्रह जदि रहिले तेबे तक्षक नामक कालसर्प जोगटी अछि बोली जानिबे आउ जदि तक्षक कालसर्प जोगटी थाए कुंडली रे एथिरे कोन हेबो गृहे अशांति रो वातावरण हेबो शत्रु वृद्धि हेबो धन नाश हेबो आउ विवाह जीवन रे कमी आसीबो तापर अष्टम भाव रे जदि राहु थिबे आउ द्वितीय भाव रे निश्चय केतु रहिबे आउ एमानक मध्ये जदि अन्य सातटी ग्रह थिबे रहि जाइथिबे ताले कर्कटक नामक कालसर्प जोगटी अछि बोली जानिबे आउ एहार प्रभाव रे कर्म क्षेत्र रे बाधा आसीबो पदोन्नति रे बाधा आसीबो आ मित्र मठारु धोखा पाइबे आउ पैतृक संपत्ति पाइबारे कमी हेबो आउ सेई भली जदि नवम भाव रे राहु थिबो आउ तृतीय भाव रे केतु निश्चय रहिबो एवं एमानक मध्य रे अन्य सातटी ग्रह थिबे
ତେବେ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ନାମକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗଟି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଆଉ ଏଇ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ, ସଫଳତା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ ରହିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ କେତୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ 7ଟି ଗ୍ରହ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି, ଆଉ ଏମାନେ ଯଦି ଏଇ 7ଟି ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଘାତକ ନାମକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗଟି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଘାତକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ମୁସ୍କିଲ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଆଉ ମାତା ପିତାଙ୍କ ବିୟୋଗର ଦୁଃଖ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଯଦି ରାହୁ ରହିଲା ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କେତୁ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ 7ଟି ଗ୍ରହ ଥିଲେ ବିଷଧର ନାମକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗଟି ଅଛି ବୋଲି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ହେବ, ପ୍ରଭାବ କଣ ଏହାର ରହିବ ନା ଭାତୃ ବିବାଦ ରହିବ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ଆଉ ହୃଦରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଯଦି ରାହୁ ରହିଲା ତାହେଲେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ କେତୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ 7ଟି ଗ୍ରହ ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷନାଗ ନାମକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଭୟ, କଳିକଜିଆରେ ଅପମାନ ମିଳିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ଇଏ ତ ଗଲା ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରକାରର କାଳସର୍ପ ଦୋଷର କଥା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇପାରେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ନିଜ ଜାତକ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଜାତକରେ ଏଭଳି କିଛି ସ୍ଥିତି ଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଜାତକରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଥାଇ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗଟିଏ ଥାଏ ତେବେ କାଳସର୍ପ ଦୋଷଟି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗରେ ଆମେ ରାହୁକେତୁଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ରବି ଆଉ ବୁଧଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଟିକେ ବିଶେଷ ବିଚାର କରି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାଳସର୍ପ ଦୋଷଟି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି କୁଣ୍ଡଳୀରେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଥାଇ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗଟିଏ ଥାଏ ତେବେ କାଳସର୍ପ ଦୋଷଟି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୋଷଟି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ କାଳସର୍ପ ଦୋଷର ପ୍ରତିକାର କଥା ଟିକେ ବିଚାର କରିବା। ଆମେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗଟି ଥିଲେ ବିଶେଷ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କାଳସର୍ପ ଯୋଗଟି ଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛାଏଁ ଛାଏଁ କାଳସର୍ପ ଦୋଷଟି ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଭଙ୍ଗ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଯାହାର କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପଚାର, କିଛି ପ୍ରତିକାର କଥା କହୁଛି। ଆଉ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ପାଇଁ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସହ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ବିଚାର କରି ସେହି ନାଗନାଗୁଣୀକୁ ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ଏହାକୁ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ନାଗ ଦାନ ହେବ, ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଗକୁ ଭସାଇବେ। ଏହି ଅଭିଷେକ କେଉଁ ଦିନ ହେବ, କେଉଁ ତିଥିରେ ହେବ, ଟିକେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞ ପୂଜକଙ୍କ ହାତରେ ପୂଜାଟିଏ କରିବେ। ଆଉ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ 3 ଥର ଏଇ ପ୍ରତିକାରଟି କରିବେ। ପ୍ରଥମେ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରେ କରାଇବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଉନ୍ନତିରେ ଆସିବ, କ୍ୟାରିୟର ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ, ଆଉ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ କରାଇବେ, ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତିରେ ଆଉ ଏହା କାମରେ ଆସିବ। ତାପରେ 50ରୁ 55 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିକାର କରାଇବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବା ଏଇ କାଳସର୍ପ ଦୋଷର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି କାଳସର୍ପ ଯେଉଁ ପୂଜାଟି ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣ କିଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। କେତେ ଓଜନର ଆପଣଙ୍କର ନାଗନାଗୁଣୀ ହେବ ସେ ଜାତକରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ
केउ तिथि रे हबो आउ केउ धातु रे हेबो ए सब अभिज्ञ ज्योतिर्विद आपन को बतै देबे आपण ताको परामर्श रे प्रतिकारटी करिवे आउरी मध्ये अन्य प्रतिकार अछि आपण वर्ष को थरे जातक जातिकार जन्म मासरे आपण छिन्नमस्ता पूजा टे करि पारंती आउ आपण मा ग्राम देवी को पाखरे किछि मार्जना करिवे जाकि आपणकर कालसर्प दोष बहुत मात्रा रे प्रभाव कमी जिवो हौ आपण जदि प्रथम करी मोरी वीडियो टी देखु थांती ताले वीडियो टी को सब्सक्राइब करंतु कारण आगो को मोर बहुत गुडी वीडियो अपलोड होबा को अछि जाकि आपण प्रथम करी देखि पारिबे आउ ए वीडियो टी को लाइक टे करंतु अन्य मानको नॉलेज पे शेयर टे करंतु आउ रहुची मु कर्मकांडर पुरोधा श्री उपेंद्रनाथ दास।